Welcome back. You're watching CNN News 18 with me, Griha Atul. We're now getting a breaking piece of information from Maharashtra, where one of the deputy chief ministers in the state, Ajit Pawar, has stirred votes for fund controversy. Ajit Pawar has told the voters of Malegaon to back the NCP Ajit Pawar faction if they want funds. He also said, and I'm quoting, "If you reject my party, I will also reject the fund request." Listen in. मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारणार. तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय. बघा काय ते. त्यामुळं जो सर्वसामान्य माणूस आहे, बारामतीकरातला काही पुढारी इकडे तिकडे असतील, पण सर्वसामान्य बारामतीकर माझ्या बरोबर आहे. त्याच्यामुळे काही तिथं काळजी करायचं कारण नाही. तसं आता माळेगाव नगर पंचायतीच्या माझ्या लोकांची खऱ्या अर्थाने परीक्षा आहे. Colleague Vivek Gupta is now joining us on the broadcast. Vivek, बड़ी कंट्रोवर्सी है अजीत पवार से एसोसिएटेड. ऐसे भी वो अपने बेटे को लेके पहले ही बहुत सारे कंट्रोवर्सी के दायरे में घिरे हुए हैं, और अब ये बयान आ रहा है जब वो मालेगांव नगर पंचायत पोल्स में कैंपेन कर रहे थे. बिल्कुल सही कर रहे हैं आपने. देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं उसको कैंपेनिंग के दौरान एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने ये बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने खुले मंच पे दिया है और जनता को संबोधित करते हुए दिया है कि अगर आप वोट काटोगे तो मैं फंड काटूंगा. तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अजीत पवार ने वोटर्स को बता दिया है कि अगर वो उनको वोट नहीं देंगे तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर तो वो फंड भी नहीं देंगे. तो इसको लेकर अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है. आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार फैक्शन पहले ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में थे. उनके बेटे पार्थ पवार जो पुणे लैंड स्कैम है उसमें काफी ज्यादा बवाल मच चुका था. विपक्ष को कई बड़े मुद्दे मिल गए थे जिसको लेकर काफी ज्यादा विपक्ष में बवाल भी खड़ा किया था. अब ये नया कंट्रोवर्सी सामने आया है जब अजीत पवार ने इस तरीके का बयान दिया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर. तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के बयान देना यानी कि साफ तौर पर वोटरों को धमका रहे हैं कि अगर वो उनको वोट नहीं देंगे तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो फंड में कटौती करेंगे. तो ये जो मामला है वो विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा लिया है, और माना जा रहा है कि इसको लेकर राजनीतिक हलचल और राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में जरूर मचेगा. गया तो मेन वॉइसेस जो ऑपोजिशन की तरफ से सामने आए हैं अभी अजीत पवार को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके बारे में भी कुछ बताइए विवेक. अगले देखिए, इसमें अपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके जो बयानबाजी हुई है अजीत पवार को लेकर वो बिल्कुल भी. इनफैक्ट विवेक, वी डू हैव वन मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, चरण सिंह सापरा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. Mr. Sapra, Ajit Pawar talking about how if at all Malegaon votes for NCP Ajit Pawar, only then the funds will be released for what is needed for people of Malegaon. How do you see this statement, sir? I feel the power is gone into his head, and Ajit Pawar has been a repeat offender. He has been talking like this. He has been giving such statements publicly, and the chief minister is not paying any attention to this. I feel they are all hand in gloves and they are very egoistic. और इसी तरह से ये लोगों को डरा डरा करके वोट लेना चाहते हैं. Ajit Pawar, if you remember, he had also spoken rudely to a IPS officer, a lady IPS officer, few months ago. So he's a repeat offender, and I feel the people of Maharashtra are watching, and they will reply properly. People of Malegaon are quite alert, और उस हिसाब से वो लोग वोट करेंगे. अजीत पवार has no local standing in Malegaon. Well, what about the Congress? What about the other faction of the Shiv Sena, the NCP Sharad Pawar faction? Does the opposition have a standing in these panchayat polls, considering we're talking about a person who's already embroiled in a lot of controversy associated with his son, and now a rather controversial statement that's coming in from him, Ajit Pawar himself? Of course, that's what I'm saying. Being on a responsible post, being on a constitutional post, still he's not bothered. Openly they are flouting all the rules. ये अपनी इनके पास में जो भी सत्ता बल है उसका ये पुरजोर दुरुपयोग कर रहे हैं. और वो दुरुपयोग अपने बेटे के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं. How do you plan to register protests, sir? We will come on the roads and we will tell people of Malegaon as well as people of Maharashtra कि ये जो सत्ता है ये गलत तरीके से बनी है और इसमें करेक्शन लाना जरूरी है. Whether that is at
panchayat level, whether that is at the municipal corporation level or the forthcoming other elections. All right, Mr. Sapra, thank you so much for joining us on the broadcast. विवेक, एक बयान आया है बहुत ही स्ट्रांगली, कांग्रेस पार्टी ने डिटेस्ट किया है स्टेटमेंट को जो अजीत पवार की तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और ये भी कह रहे हैं कि पावर जो है वो उनके सर पे सवार होके बोल रहा है। ये बयान उसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरह से अब ले लिया है, क्योंकि अजीत पवार जो है छोटे मोटे नेता नहीं है, एनसीपी के प्रमुख है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इस तरीके की बयानबाजी को लेकर विपक्ष को एक बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अगर पब्लिकली रैली में कहते हैं कि अगर आप वोट काटोगे तो मैं फंड काट दूंगा, तो ये विपक्ष के हाथों में बोल सकते हैं कि एक बैठा मुद्दा मिल गया। उसको लेकर विपक्ष अब पूरी तैयारी कर रहा है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो रुकनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी जो ग्राम पंचायत के चुनावों में रैली हो रही है वो कमेंट्स उन्होंने वहां पे दिए हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ जो महायुति की जो तमाम तीनों पार्टियां हैं, एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस और यूपीटी, इस तीनों पार्टी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कमेंट है अजीत पवार की तरफ से। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, कुछ महीनों में देखा जाए तो अजीत पवार की जो बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज हैं वो काफी ज्यादा आई हैं। पहला एक आईपीएस ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर के साथ बदतमीजी से बात करना, दूसरा उनके बेटे पार्थ पवार का पुणे लैंड स्कैम में नाम आना, और फिर तीसरा इस तरीके की जो कंट्रोवर्सीज है वो बैक टू बैक आई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कंट्रोवर्सीज है वो विपक्ष को एक मौका दे रही है और वो एक विरोध प्रदर्शन करने की विपक्ष में पूरी तैयारी कर रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता चरण चापा ने भी कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उस पर बैठकर इस तरीके की ओपनली पब्लिक के सामने बयानबाजी। Absolutely, he is giving an ammunition to the opposition, but he doesn't seem to be relenting from all of these controversies that have so far plagued his name. We will keep an eye on this big story that's coming in from Maharashtra, but right now we go into a very short break.